हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने द ऑर्डर सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन किया था, और आज की इस वीडियो में हम द ऑर्डर सीजन 2 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम जेक और गैब्रियल को देखते हैं, जहाँ पे जेक गैब्रियल को बोलता है अब से वो सभी डांस क्लासेस सही से लेगा। जेक गैब्रियल से ऐसा इसलिए बोलता है कि जैसे वो गैब्रियल पे अभी तक अपना भरोसा बनाए रखे। इसके बाद दूसरे सीन में हम रेंड्रिल और हिमेश को एक दूसरे के साथ किस करते हुए देखते हैं। ये दोनों ऐसा सिर्फ न्यू फाइल के सवालों से बचने के लिए कर रहे थे। ये सब देख के साफ साफ जाहिर होता है कि नाइट्स अभी तक अपनी याददाश्त भूलने का नाटक कर रहे हैं। दूसरे सीन में हम सभी नाइट्स को एक साथ बैठे देखते हैं, जहाँ जेक बाकी नाइट्स को बोलता है कि द ऑर्डर ने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारी सारी चीजें, यादें, लेकिन अब हमारी बारी है, हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे। ये सुनने के बाद सभी नाइट्स खुशी से झूमने लगते हैं, क्योंकि अभी उनको अपने सामान के साथ साथ ऑर्डर का सामान भी मिलने वाला था। इसके बाद हम वेरा को देखते हैं, जो एक लॉकेट पे स्पेल करके उसे सीक्रेट डोर के रास्ते अंदर ले जाती है। जेक नाइट्स को बोलता है हम सभी उस दरवाजे के जरिए अंदर जा सकते हैं। ऐसा करना बहुत आसान है, उस दरवाजे पे तो कोई लॉक वगैरह भी नहीं है। दूसरी तरफ वेरा को हम एक सीकल पे स्पेल करते देखते हैं। दूसरे सीन में हम सभी नाइट्स को नए घर में देखते हैं, जहां उन्हें जेक लेके आया था, और ये लोग रेलिक्री से जो भी सामान लेंगे वो वहां पे रखेंगे। वहीं पे लिलिथ बोलती है आखिर हम लोग रेलिक्री में एंटर कैसे होंगे? पिछली बार तो तुम्हारे साथ एलेसा थी, जिसकी मदद से तुम एंटर हो पाए थे। इसके बाद दूसरे सीन में हम एलेसा और जेक को देखते हैं, जहाँ जेक एलेसा को टेक्रोन केल्सन लौटाने के लिए आया था। एलेसा अभी तक एलियानोर की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, और वो अपने जादू के वापस करने के लिए कोशिशें कर रही थी। जेक एलेसा से बात करते करते चुपके से उसके हाथ का छाप लेता है, और उसके बाद बाकी नाइट्स के साथ टेम्पल पहुंच जाता है। और जो छाप जेक ने एलेसा के हाथ से लिया था, उसकी मदद से वो लोग फेयर कॉरिडोर में एंटर हो जाते हैं। फेयर कॉरिडोर में एंटर होते ही इन सभी को अपने डर का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे हम हिमेश को एक बहुत बड़े जंगल में देखते हैं, जहाँ उसके सामने एक गुड्डा खड़ा होता है, जिसे देख के हिमेश बहुत ही डर जाता है। इसके बाद हम रेंडल को देखते हैं, जहाँ वो अपने सामने द ऑर्डर के हेड को देखता है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि रेंडल को ऑर्डर से बहुत डर लगता है, और इसी वजह से उसने ऑर्डर अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं जेक को, जो अपने सामने एलेसा और खुद को देखता है, जहाँ पे ये अपने हाथों से एलेसा को मार देता है। इसका मतलब ये है कि जेक अपने प्यार को खोने से डरता है, वो भी अपने हाथों। इन सभी नाइट्स को हम फेयर कॉरिडोर से निकल के एक बार में बैठे देखते हैं, जहाँ पे ये सभी बताते हैं कि इनके साथ वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन लिलिथ बोलती है उसने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। अभी इस बात का मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि एलेसा सभी से कुछ छुपा रही है, या तो सच में उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। और जेक फेयर कॉरिडोर में जो भी हुआ वो अपने दोस्तों को नहीं बताता, और इसी वजह से वो उससे बहुत ही इंसिस्ट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जेक अपना मुंह नहीं खोलता और बात घुमा के बोलता है एलेसा ने शायद कुछ किया है, जिस वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। और जेक बोलता है इस बार एलेसा के गले में एक लॉकेट था, जो पहले कभी मैंने उसके गले में नहीं देखा। तभी वहीं पे हिमेश भी बोलता है मैंने ऐसा लॉकेट वेरा के गले में भी देखा है, और हमें लाजमी अब ऐसा लॉकेट हाथ करना होगा, तभी हम फेयर कॉरिडोर में एंटर हो पाएंगे। इसके बाद हम टेम्पल में वेरा और केपलर को देखते हैं, जहाँ उनके लिए हिमेश 2 गिलास कॉकटेल के ले आता है। दरअसल हिमेश का उनके पास आने का सिर्फ एक ही मकसद था, जिससे वो उस लॉकेट का पता लगा सके, जो वेरा ने अपने गले में पहन रखा था। हिमेश अपने आंखों से उस लॉकेट को लगभग स्कैन कर लेता है, और वहाँ से जाने के बाद घर पे बाकी नाइट्स ने एक खोपड़ी से जादू के जरिए एक 3D प्रोजेक्टर नुमा एक चीज बना के रखी होती है, जिसकी मदद से वो उस लॉकेट की एक सेम टू सेम कॉपी निकाल लेते हैं, और इसी की मदद से अभी वो लोग बगैर किसी परेशानी के फेयर कॉरिडोर में एंटर हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। और इसके बाद ये सभी लोग दोबारा से टेम्पल पहुंच जाते हैं और फेयर कॉरिडोर में एंटर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनको फिर से वही डर का सामना करना पड़ता है, और ये लोग निराश होके फिर से बार में बैठे मिलते हैं। दूसरे सीन में हम प्रोफेसर फोले को एथिक क्लास लेते हुए देखते हैं, और वहाँ क्लास में प्रोफेसर फोले सभी को अपनी असिस्टेंट सिल्वाडोर को इंट्रोड्यूस करवाता है, और सभी को स्क्रीन पे एक जादू दिखाता है, जिसे देख के गैब्रियल सबका ध्यान भटका देती है, ये बोल के कि ये वीडियो एडिट की हुई है। इसके बाद हम जेक और गैब्रियल को क्लास के बाहर देखते हैं, जहां वो जेक को बताती है कि वो वेरा के कहने पे एक दानव को पकड़ने जा रही है। जेक ये बात सुन के
अपना दिमाग लड़ाता है और बाकी नाइट्स के पास बार में एक जादुई बुक लेकर जाता है जिससे वो दानवों को बुला सकता था। नाइट्स के पास पहुंचते ही वो उनको बताता है कि वो अपना काम पूरा करने के लिए किसी दानव की मदद ले सकते हैं और जैक उनको उस दानव का नाम जकिया बताता है। जैक सबको बताता है कि जकिया एक ऐसा डीमन है जो अपने मालिक के लिए कुछ भी चुरा सकता है। रेंडल बोलता है ये किसी पागलपन से कम नहीं है। जैक उसको बोलता है अगर हर चीज सही से करी जाए तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, मुझ पे भरोसा करो। हम सब इसको बुलाएंगे और बात घुमा के इसको अपना ऑर्डर देके ऑर्डर का सारा सामान हथिया लेंगे। इस बात में हिमेश और लिलिथ राजी हो जाते हैं, लेकिन रेंडल इस बात पे राजी नहीं होता और वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। रेंडल वहाँ से गुस्से में उठ के बार में जाता है जहाँ उसे एलेसा मिलती है। ये दोनों दुखियारे एक दूसरे से अपने दिल का हाल बयान करते हैं, लेकिन बात करते करते इनकी बात का टॉपिक डीमंस की तरफ हो जाता है, जहाँ पे एलेसा रेंडल को बताती है कि द ऑर्डर एक डीमन को अपने काबू में लाने के पीछे लगा पड़ा है, क्योंकि बहुत टाइम पहले किसी ने उस राक्षस को बुलाते वक्त रूल नंबर 1 ब्रेक कर दिया था, जिसे डीमंस के हेल से बाहर आने के बाद ब्रेक नहीं किया जा सकता और अगर वो बाहर आ गए तो उन्हें कोई काबू नहीं कर पाएगा। ये सुनकर रेंडल अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन उसने आने में बहुत देर कर दी थी। अभी तक जैक वालों ने जकिया को बुला लिया था। लिलिथ जकिया को ऑर्डर देती है ये सब अगले दिन करने के लिए, पर वो अभी के लिए वापस हेल नहीं जा सकती थी। अगले दिन के लिए उसको वहीं उसी दुनिया में रहना होगा, जिस पे ये सभी नाइट्स एग्री हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे दिन हम जकिया को नाइट्स के द्वारा समहाउ करते हुए देखते हैं, जिसके बाद अपने काम को बखूबी निभाती है और सारा सामान ऑर्डर वालों से चुरा के इनके हवाले कर देती है। ये लोग अपने सभी सामान को देख के बहुत खुश होते हैं और एक साथ बैठ के सोचते हैं कि अब वो कैसे ऑर्डर को बताएं कि उनकी याददाश्त वापस आ चुकी है। यहाँ पे इन सभी को वेरा की तरफ से मैसेज आता है जो इनको अभी टेम्पल पहुंचने के लिए बोलती है। ये लोग इसके बाद टेम्पल पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से माफी तलाफी कर रहे थे और ऐसे मिल रहे थे जैसे कुछ देर में ये लोग एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। तभी वहीं पे वेरा आ जाती है और वो सभी को बोलती है अगले 46 घंटों में दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि दानवों की दुनिया का राजा हमारी दुनिया में आने वाला है और वो आते साथ ही सब कुछ खत्म कर देगा। इससे पहले ऑर्डर ख्याल रखता हुआ आया है कि कैसे भी करके इनको रोका जाए, लेकिन अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जिस सामान की मदद से हम इनको रोक सकते थे वो चोरी हो चुका है। ये सुन के नाइट्स को लगता है कि शायद ये इन लोगों की कोई चाल है अपने सामान को वापस लेने के लिए। वहीं पे एलेसा आती है जो अकेले में जैक से पूछती है क्या ये सब तुम लोगों ने किया है? अगर हाँ तो तुम लोग जानते नहीं, रोगवान दानवों का राजा है जो डर को कंट्रोल कर सकता है और सब कुछ खत्म कर सकता है। उससे हम सीकल्स की मदद से रोक सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है हमारे पास। जैक एलेसा को बोलता है वो उनको सीकल लौटा के देगा और ये लोग उस जगह जाते हैं जहां इन्होंने सामान रखा था। अंदर इंटर होते ही इनके पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है, क्योंकि वहां से वो सारा सामान गायब था। अब नाइट्स ने ऑर्डर के सामान के साथ साथ अपने एंसेस्टर्स की निशानियां भी गंवा दी थी। और वहीं पे द ऑर्डर सीजन 2 के एपिसोड 3 का अंत हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड में पता लगेगा कि आखिर रोगवान का कौन मुकाबला करता है, नाइट्स या द ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।